अमीर उत्तराधिकारी का नाटक किया और सफलतापूर्वक एक नए अमीर आदमी से शादी कर ली। जैसे ही उसकी जिंदगी बेहतर हो रही थी, वह अचानक असली उत्तराधिकारी लियाना से टकरा गई, जिसकी पहचान उसने चुराई थी। पकड़े जाने के डर से युमा ने सावधानी से अपने पति को कहीं और शिफ्ट होने का सुझाव दिया, लेकिन उसके पति ने मना कर दिया, यह कहते हुए कि यह घर उसकी हैसियत का प्रतीक है। तब युमा ने अपनी सीनियर जियून का जिक्र छेड़ा, उम्मीद करते हुए कि उसका पति जियून को पॉलिटिकल डिपार्टमेंट में दाखिला दिलाने में मदद करेगा ताकि अपनी काबिलियत साबित कर सके। चोई जिह्यून ने तुरंत सहमति जताई, लेकिन उसने एक शर्त भी रखी। उसने युमा से कहा कि वह पॉलिटिशियंस की बीवियों से ज्यादा मेल जोल बढ़ाए और उसके लिए अंदरूनी काम की जानकारी इकट्ठा करे। हालांकि युमा राजनीति में शामिल नहीं होना चाहती थी, लेकिन अब उसके पास चुनने का अधिकार नहीं था। जल्द ही जिह्यून की व्यवस्था से जीवेन आसानी से पॉलिटिकल डिपार्टमेंट में दाखिल हो गई और युमा ने अक्सर सोशल इवेंट्स में शामिल होना शुरू कर दिया, अपने पति के लिए दौड़ भाग करते हुए। एक दिन अपने पति के साथ बाहर रहते हुए वह लिफ्ट में मैडम ली, अन्ना की मां से टकरा गई, लेकिन मैडम ली फोन पर थीं और उन्होंने युमा को नहीं देखा। वह जानती थी कि उसकी बेटी बहुत काबिल नहीं है, लेकिन एक लाडली मां होने के नाते उसने सारी गलती अपने दामाद पर डाल दी। वह तो अपनी बेटी को शाही जिंदगी देने के लिए आखिरी बची इमारत तक बेचने की सोच रही थी। युमा ने यह सब सुन लिया और समझ गई कि ली परिवार की आर्थिक स्थिति बुरी तरह गिर चुकी है। जब वह कोई उपाय सोच ही रही थी, ड्राइवर भारी ट्रैफिक की वजह से देर से आया। उसने माफी मांगी और वजह बताई, लेकिन फिर भी चोई जिह्यून ने उसे सबके सामने डांट दिया। यह पहली बार था जब युमा ने अपने पति का दूसरा चेहरा देखा। ड्राइवर को अपने पति के सामने झुकते और माफी मांगते देख युमा को आखिरकार एहसास हुआ कि एक नए अमीर आदमी से शादी करने का मतलब था कि उसने पहले ही एक पांव खाई में डाल दिया था। उस रात युमा कार में लंबे समय तक इंतजार करती रही और तभी लिफ्ट का बटन दबाने की हिम्मत की जब उसे यकीन हो गया कि अन्ना ऊपर चली गई है। लेकिन जब उसने लिफ्ट को नीचे आते देखा तो उसे अपराध बोध हुआ और उसने तुरंत सीढ़ियों का रुख किया और 23वीं मंजिल तक चढ़ गई। दिन में वह स्कूल में मशहूर प्रोफेसर ली थी और एक राजनीतिक उम्मीदवार की पत्नी, लेकिन जब कोई नहीं देखता था तो उसे असली उत्तराधिकारी से छिप कर रहना पड़ता था। पकड़े जाने के खतरे से बचने के लिए उसे हर दिन सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थीं। लेकिन आखिरकार यह सब भी सामने आ गया जब हांफती हुई युमा ने सीढ़ी का दरवाजा खोला और लियाना दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। नौकरानी जो कभी उसकी सेवा करती थी, अब एक अमीर आदमी की पत्नी बन चुकी थी। बेशक अन्ना को शक हुआ, इसलिए उसने युमा की पहचान की जांच के लिए पैसे दिए। तभी उसे पता चला कि युमा ने न केवल उसका नाम चुराया था, बल्कि उसके येल यूनिवर्सिटी के डिग्री का भी दावा किया था। ये सोचकर अन्ना इतनी गुस्से में आ गई कि हंस पड़ी। उसे समझ नहीं आया कि युमा को इतनी हिम्मत कहां से मिली। न ही वह समझ पाई कि एक साधारण नौकरानी ने उसकी पहचान कैसे चुराई और इतनी आलीशान जिंदगी जी रही थी। वह युमा की मौजूदा दौलत और रुतबे से जल रही थी। इस टकराव का सामना करते हुए युमा सिर्फ बार बार माफी मांग सकती थी, लेकिन बिगड़ी हुई उत्तराधिकारी इतनी आसानी से उसकी माफी कभी स्वीकार नहीं करती।